Welcome back to our channel Radha Krishnan Academy. I am Ehtisham and I am teaching you English language. Today I will teach you direct and indirect second part, and I am going to recapitulate whatever I taught to you. And so I am going to talk about parts of direct speech. So I am writing a sentence and I will show you parts of direct speech. He said to me, comma and comma, I play cricket. This part is called reporting part. And the part which is in inverted comma is called reported speech. Reported speech. Okay, so we should know about the each and every part of reporting part and reported speech. You must have listened, you must have heard that the teachers taught you this part, reporting part. They say reporting verb, but it has 2-3 parts more. First one is it is called subject, and this said to it is the main verb, and it is called reporting verb. And this part is called object. And again in the reported speech there is also subject. We have subject, we have main verb, we have ऑब्जेक्ट. तो दोस्तों आप लोगों को इसके सारे पार्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग अभी प्रोनाउन के चेंज के बारे में बात करेंगे, हम लोग टेंस के बारे में चेंज करने के बारे में बात करेंगे, तो वहां पे काम में आएगा. मैं इसी चीज को हिंदी में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि रिपोर्टिंग पार्ट में सब्जेक्ट होता है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, सेड टू हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यही मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. और आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे देखिए आई सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है. और ये रिपोर्टिंग पार्ट को बहुत सारे टीचर्स या ट्रेडिशनल तरीके से, परंपरागत तरीके से इसको पढ़ाते आए हुए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन वास्तव में रिपोर्टिंग पार्ट है क्योंकि इसमें कई सारे जो है पार्ट्स है. रिपोर्टिंग वर्ब एक स्पेसिफिक वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जिसको अगेन हम लोग वी विल चेंज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. If the sentence is in assertive, we change it in told. If the sentence is in interrogative, we change it into asked. Right? So let us recapitulate how to change pronoun, because in the previous video I taught you about pronoun change, and again I want to repeat it, and I want to begin it afresh. So let us move. Okay, there is a formula, son. First you should we are talking about how to change person in direct and indirect speech, so you should know about the personal pronoun. So I have made a chart before you. Please have a look on it. दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को प्रोनाउन चेंज करने के बारे में सीखने के लिए इस चार्ट को आपको आना चाहिए. ये चार्ट आपको याद होना चाहिए. यू शुड लर्न इट बाय हार्ट. सो देखिए हम लोग के पास फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है. प्रोनाउन किसे कहते हैं, थोड़ा सा इस पे मैं बात करना चाहता हूँ. प्रोनाउन का मतलब होता है कि विच इज used in place of noun is called pronoun. Suppose that if I say that Ram is a good boy, and then I say he also plays cricket very well. So here I used he instead of Ram, and Ram is a noun, so he is a pronoun. Okay, so there are 10 kinds of pronoun, and in this there is personal pronoun. So I am discussing this personal pronoun in this video and in this segment. Okay, so let us know
हाउ टू चेंज प्रोनाउन। ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट, ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट। तो आई चेंज आई इंटू ही। ये कैसे हमने चेंज किया, आपको इसका रूल बताते हैं हम कि एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, SON सन। S फार होता है सब्जेक्ट, O फार होता है ऑब्जेक्ट, N फार होता है नो चेंज। इसको समझने के लिए पहले हम लोग को इसको समझना होगा कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है इंग्लिश में, वो उसमें दो आता है और आई और वी आता है। ओके, आई और वी क्यों आता है? सपोज दैट आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे मैं एक स्पीकर हूं और आप एक लिसनर हैं, तो द पर्सन हु इज स्पीकिंग इट फॉल्स इन कैटेगरी ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो इस मान लीजिए हम अकेले बोल रहे हैं तो मैं आई अपने आप को कहूंगा। अगर हम लोग दो टीचर होंगे यहाँ पे तो कहेंगे वी वांट दिस थिंग, मतलब हम लोग ये चाहते हैं, तो हम लोग सिर्फ दो लोग बोलने वाले हैं। इसलिए क्या हुआ कि आई और वी जो है फर्स्ट पर्सन में क्यों आता है कि द पर्सन हु इज स्पीकिंग, जो इंसान बोल रहा है। ओके, तो अब देखिए चूंकि आई और वी ये सब्जेक्टिव केस में होते हैं, मतलब कि आई और वी हमेशा किसी भी सेंटेंस का दे फंक्शन एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। ओके, एंड उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। इसी तरीके से आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई होता है, माइन होता है। वी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो आवर होता है, आर्स होता है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन द पर्सन टू whom we are talking with, जिससे हम लोग बात कर रहे हैं। द पर्सन whom we are spoken to, जिससे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसे आप मेरे सामने हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ, तो आप यू हुए, आप सेकंड पर्सन में आए। सपोज दैट हम लोग बात कर रहे हैं किसी राम के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, उसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है, तो वो आता है थर्ड पर्सन में आता है। ओके, द पर्सन whom we are speaking about, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। सपोज दैट अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड पर्सन में यू आया। यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो यू ही होता है, लेकिन उसका जो पॉजेसिव केस होता है वो योर होता है, योर्स होता है। तो जब हम लोग प्रोनाउन का वीडियो में बनाऊंगा, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग नाउन प्रोनाउन अलग अलग जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है और क्या नाम है मॉडर्न ग्रामेरियन के अकॉर्डिंग 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाता है डिटरमाइनर को लेकर के, तो अलग अलग वीडियो में हम बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में आपको नाउन और उसके काइंड्स, उसके यूज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से जो एरर करते हैं हम लोग, कौन कौन सी गलतियां करते हैं नाउन के प्रयोग करते समय, प्रोनाउन का प्रयोग करते समय, वो सब डिस्कस करेंगे हम। लेकिन अभी चूंकि हम लोग सीख रहे हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, तो चूंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अगर हम सीखना चाहते हैं तो ये इस वाला प्रोनाउन मतलब पर्सनल प्रोनाउन को आपको अच्छे से आना चाहिए। सो थर्ड पर्सन में देखिए ही है, शी है, इट है और दे है। तो ही मान लीजिए ही, तो आप जानते हैं आप, चूंकि अब यहाँ पे देखिए केस के बारे में बात हो रहा है, जेंडर भी होता है, 4 तरह का जेंडर होता है। तो ही जो होता है वो मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग जो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद नहीं है, या मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसी ऐसी लेडी के बारे में या गर्ल के बारे में मौजूद नहीं, तो शी का इस्तेमाल करते हैं। वस्तु के बारे में इट का प्रयोग करते हैं, और दे जो होता है वो हम लोग जो है दोनों के लिए कॉमन जेंडर में आता है ये। तो इसका आप ऑब्जेक्टिव केस याद कर लीजिए, हिम, हर, इट का इट ही होता है, दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है देम होता है, पॉजेसिव केस देयर होता है। उसी तरह से ही का जो हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है। तो शायद ये बहुत ही क्लियरली विजिबल है आपको, आप इसको नोट करके इसको आप लर्न कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसके चेंज के बारे में पढ़ते हैं। इसके चेंज के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे चेंज हमने किया है, इसके बारे में पढ़ते हैं। रूल आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि कैसे हम लोग इसको चेंज करते हैं। सपोज दैट देखिए सेंटेंस देखिए कि ही सेड टू मी आई प्ले क्रिकेट। सपोज दैट आप अपने फ्रेंड से मिले थे और उसने आपसे कहा था कि आई प्ले क्रिकेट। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है कि आई देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ओके, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये रूल याद रखिए आप, SON सन। तो S फार होता है सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है, मैंने आपको इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि सारे पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है
कि रिपोर्टिंग वर्ब का क्या पार्ट है, रिपोर्टिंग पार्ट के बारे में बताया, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट बताया है ना। तो एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। यहाँ पे नियम आप रूल याद करिए, इफ द रिपोर्टिंग पार्ट, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग पार्ट इज इन फर्स्ट पर्सन मीन्स I-E, then it changes according to the subject of the reporting part. ओके, इनको हिंदी में भी समझ लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब I और V अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसको हम लोग चेंज करेंगे रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर। अब यहां पे देखिए, अब हमने क्या, ही टोल्ड मी, क्योंकि ये जो पूरा सेंटेंस है ये असर्टिव का सेंटेंस है, तो असर्टिव सेंटेंस में दोस्तों सेड को टोल्ड में चेंज करते हैं हम लोग, और कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। वी रिमूव कामा एंड इन्वर्टेड कामा एंड इंस्टेड ऑफ दिस वी यूज दैट, इजंट इट। ओके, फिर हम लोग देखिए, यहाँ पे मैंने रूल आपको बताया, क्योंकि सन के हिसाब से रूल को देखिए, और ये सन के नीचे मैं लिख देता हूं 1 और 2, तो हमारा हो गया सन 123। एक का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, इसका मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहां पे ही कैसे आया, ही टोल्ड मी दैट, यहां पे ही क्यों आया, क्योंकि यहां पे आपको हमने आई को ही में चेंज कर दिया, अब ये टेंस का चेंज कर दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, सो सपोज दैट आपने अपने फ्रेंड से मिले थे और आपके फ्रेंड ने कहा था आपसे कि आई प्ले क्रिकेट, और आपको इसी चीज को रिपोर्ट करना है, आपको इसी चीज को बताना है दूसरे जगह, तो आप कैसे बताएंगे कि ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा कि उसने क्रिकेट खेली। तो यहाँ पे चूंकि आई अब नहीं कहेंगे ना, क्योंकि आई के जगह पे अब ही का प्रयोग करना होगा। तो सिंपल आप लोग जैसे डेली लाइफ में हम लोग करते हैं, उसको आप पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, प्रोनाउन की गलतियों को कम करने के लिए पहले उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए कि क्या हो सकता है अगर आप ही उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हो, उसी चीज का इंफॉर्मेशन कहीं पे दे रहे हो। रिपोर्ट करने का मतलब होता है कि कहीं पे किसी चीज की सूचना देना, रिपोर्ट करना। अब दोस्तों, अब जरा सारे नियम को हम लोग पढ़ेंगे। ओ फॉर होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है 2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इफ second person comes in the reported speech, if the second person comes in the reported speech, मतलब कि you, तो वो रिपोर्टेड स्पीच का, तो वो रिपोर्टिंग पार्ट का ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। क्योंकि अगर ये सेकंड पर्सन आता है, मतलब सेकंड पर्सन का मतलब यू अगर आता है इसमें, यहां पे मान लीजिए आई के जगह पे मैं यहां पे यू रख दे रहा हूं, तो ये चेंज हो जाएगा हमारे रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार से, मतलब कि मी के हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मी के हिसाब से चेंज होगा तो ये चार्ट अब आपके काम में आएगा। सपोज दैट, मान लीजिए देखिए यहाँ पे भाई, यहाँ पे यू है, और यू सब्जेक्टिव केस में वो सब्जेक्ट का काम करता है, अब यहाँ पे बी रखा हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे मी रख दें? अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी दैट, जैसे कि हमने यहाँ पे आई लिया, ही हमने यहाँ पे रख दिया था, डायरेक्ट उठा करके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। इस बात को समझिएगा डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो आपको करना क्या है कि ये यू है, और यू देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में आया है, और द सब्जेक्ट हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट नहीं है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग को समझना यह है कि ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये कह रहा है कि भैया मैं बदल नहीं पाऊंगा, मैं नहीं लूंगा मी को, तो ये कह रहा है कि अब मैं आपका मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे चले जाइए, आप आई पे चले जाइए, क्योंकि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, ये सब्जेक्टिव केस में दोनों मैच कर गया। इज इट क्लियर? क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को सोना दिया था, तो आप कहेंगे सोना ही चाहिए, चांदी तो आप लेंगे नहीं, तो यहाँ पे इसलिए ये सोना दे रहा है, ये चांदी दे रहा है, तो इसलिए कहा नहीं कि अपने परिवार के किसी से दिला दो, तो उसके परिवार में आई मौजूद था, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे अब आई आना चाहिए। इज इट क्लियर?
आई प्लेड क्रिकेट, तो टेंस तो हम लोग बदलेंगे ही। अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही, शी, इट, दे आता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर यहीं पे हमारा जो ही का यूज किया होता, तो यहाँ पे क्या करते हम लोग? ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड क्रिकेट। हम लोग ही में कोई बदलाव नहीं करते। क्यों नहीं बदलाव करते? या कोई किसी का नाम होता तो हम बदलाव नहीं करते, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होता है नो चेंज। तो दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूं ये प्रोनाउन के रूल, इसको ध्यान से सुनिए और कहीं कॉपी पे लिख लीजिए कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, यू आता है, तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो नो चेंज, उसको नो चेंज करेंगे, ज्यों का त्यों ही उसको रख देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। फिर भी आप इस चार्ट को याद कर लीजिए, इस चीज को समझ लीजिए और इसको लर्न करने की कोशिश करिए। लर्न बाय हार्ट कर लीजिए पूरे चार्ट को, तो आपकी आधी परेशानी खत्म हो जाएगी। चाहे वो एक्टिव वॉइस में हो, चाहे वो पैसिव वॉइस में हो, चाहे वो ट्रांसलेशन में ही क्यों ना हो।